राकेश कुमार वर्मा। पहले नंबर तो मैं आज के दिन 15 अगस्त की शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा, यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को और हमारे प्यारे विद्यार्थियों को भी। ये नई टॉपिक जो हम त्रिकोणमिति लेकर चल रहे थे उसमें मैं 2 वीडियो बना के फिर उसमें गैप भी मैंने कर दिया। फिर इसके बीच में आपका कैपेसिटर का कुछ न्यूमेरिकल चल रहा था, वो भी हो गया। अब मैं अगला टॉपिक जो अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ट्राइग्नोमेट्री की है। ट्राइग्नोमेट्री की पार्ट 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप पिछला पढ़े क्या थे, वो आप ये पढ़े थे कि ट्राइग्नोमेट्री में कि किसी भी सारणी से अगर कोई सारणी हो, उस सारणी से हमें 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश जो भी मान थे वो कैसे निकालने थे। तो उसमें सीधा सीधा आपको मैंने बताया था कि 30 अंश था आपका, 45 था, फिर उसमें 90 था आपका, 60 भी था, बाकी और भी होते हैं जैसे आपका 15 अंश का मान आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और मैं क्या कहना चाहूँगा कि आपको डिटेल्स में ट्राइग्नोमेट्री मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिटेल्स में पूरी तरह से। तो आज हम ये जान लें, कुछ लोग ये कहते हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है। एक मैं मेथड ये बताऊंगा जो अभी मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, और दूसरा एक मेथड और मैं बताऊंगा बहुत ही देसी टाइप का, जिसको कहते हैं कि अगर कोई भी लड़का ना जानता होगा आज तक ट्राइग्नोमेट्री में 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, कब वो माइनस कब वो प्लस हो जाएगा, तो आज मैं उसकी डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इस वीडियो में आगे। ठीक है, देखिए हमने ट्राइग्नोमेट्री पार्ट 3 में आपको क्या देंगे हम कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। जैसा कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, यानी कि एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें ये वाला जो कोण है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ये वाला कोण आपको बी कोण दिख रहा होगा, 90 है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल यानी ए वाला मेरा थीटा है, तो सी वाला एंगल कितना होगा। आप जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा कभी भी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोण ए का मान आपने थीटा मान लिया, कोण बी का मान आपको मालूम है 90 है, और कोण सी का मान मालूम करना है। तो 180 यानी कोण सी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 उधर से आया माइनस 90, उधर से आया माइनस थीटा। तो 180 में से यानी 180 में से 90 यानी 90 चला गया, तो 90 माइनस थीटा, इसीलिए मैंने कोण सी को लिखा क्या, 90 माइनस थीटा लिखा। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आप देखिएगा, हमने क्या कहा कि हम जानते हैं लाल बटे कक्का, जो कि आपका एक मैंने तरीका फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वो कैसे होता है। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। मैंने ये भी बताया था कि जो एंगल लिया जाता है उसके सामने वाला लंब, तो ये आधार और ये कर्ण, यानी ए बी आपका क्या हो गया, आधार, और कर्ण में क्या हो गया, ए सी। इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। जब हमने इस कोण को लिया था, अब हमारा इच्छा है कि इस कोण को हम लें, और जब इस कोण को लिया हमने तो हमने देखा कि ये ऐसे लेना है कि यही ए बी बटे ए सी मिले। मतलब ये वाला अगर हम लेंगे तो ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका कर्ण बन जाएगा। तो जब ये वाली भुजा आपकी लंब होगी, ये वाली कर्ण होगी, तो यानी इसके साथ में ये कोण कौन से अनुपात के साथ लेंगे, क्या कास के साथ लेंगे, या सेक के साथ में, या tan या कॉट के साथ? नहीं, आप कहेंगे साइन के साथ में हमको लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा अनुपात रखा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, यानी इसका लंब ए बी हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें से हमारा लंब ये था ए बी और कर्ण हमारा क्या था, ए सी। इस तरह से हमने देखा कि समीकरण 1 और 2 के दोनों साइड यानी राइट साइड इक्वल आ रहे हैं। तो हमने ये भी कहा कि इस तरह से ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ समीकरण 1 व 2 से कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, या यानी साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा। मतलब जिस तरह से आपने इसको प्राप्त किया समीकरण 1 2 मान के, सेम इसको भी उसी तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा कि अगर आपकी ज़रूरतें हैं तो आप इसको कहेंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा, या tan थीटा बराबर लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। ऐसे sec थीटा बराबर लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, और ऐसे आप कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस
ट्रायंगल मेथड से निकालने के लिए, यानी पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि ये तो इसके अकॉर्डिंग आप निकालिए, लेकिन मैं एक चतुर्थांश मेथड आपको बताऊंगा, वो सबसे बेटर है, आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगर आपको ये लगेगा कि आपने कुछ भी सीखने को पाया इस वीडियो में जरा सा भी, तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और पहली बात, आज के दिन ये वीडियो हम बना रहे हैं तो कम से कम ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, और आप लोग 15 अगस्त भी बहुत अच्छे से मनाए होंगे, खासकर हम लोग स्कूल या कॉलेज में नहीं मना पाए हैं तो इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बाकी फिर भी अपने दिल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन अपने दिल में ही बहुत अच्छी मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमने आपको बताया कि वो टॉपिक क्या है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे आप चतुर्थांश बना लीजिए, मतलब 4 भागों में बांट लीजिए। ठीक है, जब आप 4 भागों में इसको बांटते हैं तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर एक सिरा मिला, एक पॉइंट यहाँ आपको मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है, यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको 0 डिग्री बाई 360 भी लिख दे रहे हैं, छोटा तो नहीं लिख रहे भाई, बताइएगा। 0 डिग्री और 360 बड़ा लिखने का ये मतलब है क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनना तो फिर दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अब ये बात यहाँ पर 0 360 हमने क्यों लिखा अभी हम आपको बता रहे हैं। 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया तो ये पूरा का पूरा हमारा 90 हो गया। इधर जब हम बढ़ते हैं तो 91 से लेकर 180 तक बढ़ते हैं। कितना भैया, 180 तक, यानी इस पॉइंट पे 180 तक है। अब यहाँ से जब इस चतुर्थांश में हम एंट्री करते हैं तो इस चतुर्थांश पे जो इसका मान होगा 181 से लेकर 270, बात समझ में आए। और जब यहाँ पर 271 से स्टार्ट करते हैं तो ये 360 तक जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 0/360। इतनी चीज़ें समझ में आई। चलिए अब हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास ट्रायग्नोमेट्री के सिर्फ कितने अनुपात हैं। देखिए, साइन एक है, एक कॉस है, एक टैन है, एक कॉट है, एक सेक है और आप कहते हैं एक कोसेक है। इस तरह से आपके पास सिर्फ कितने अनुपात मिलते हैं, 6 अनुपात मिलते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, कितने अनुपात हैं बाबू, 6 अनुपात हैं। इन 6 अनुपातों को इसी में सेलेक्ट करना है, इसी में सेलेक्ट का मतलब इसी में इनको रखना है। देखिए, ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका है बताने का और आपके दिमाग में आने का। लोग अगर आप त्रिकोणमिति अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद में अगर 90 का फार्मूला पूछूँ तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ इससे आप नहीं भूलोगे। तो इन 6 लोगों को इसी में सेलेक्ट करना है, यानी 6 भाई मान लीजिए और 4 रूम है, उनको वितरण करना है, हाँ, इनको सेट करना है। तो सब ने कहा कि अगर 2-2 ले लेते हैं तो यानी कि 2 लोग इसमें, 2 लोग इसमें, 2 लोग इसमें, एक रूम बच जा रहा है, यानी कि एक जो खाना है इसका, यानी एक रूम है, एक चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट बच जा रहा है। फिर लोगों ने क्या किया, अपने दिमाग में रखने के लिए कि हमने आपसे कहा कि एक काम करते हैं, पहला ये रूम स्टोर रूम बना दो, सभी भाई यूज करें, यानी साइन भी इसमें कर दो, कास भी इसमें कर दो, टैन भी इसमें कर दो और काट भी इसमें कर दो, टैन और फिर सेक भी कर दो और कोसेक भी कर दो, यानी सभी भाइयों को इसी में सेलेक्ट कर दो। स्टोर रूम सब लोग अपना काम सामान रखें। ठीक है, अब दूसरे में क्या कर देते हैं, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है भाई, कोसेक होता है। इन दोनों को रख दिया। फिर इसके बाद आते कौन है, टैन और काट को रख दिया। फिर इसमें कौन से आते हैं भाई, कास और कास का अपोजिट सेक। बात इतनी समझ में आ गई होगी कि कौन से चतुर्थांश में किसको रखा गया। अच्छा, ये रखने का क्या मेथड हुआ, क्यों ऐसा रखा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी अथॉरिटी है इसमें रहने की। अगर इस घर में कोई आता है तो इसके लिए आपके साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा। कि अगर इसमें साइड इफेक्ट कोई आता है तो इसमें तो सभी के लिए यानी सभी लोग इसमें रह सकते हैं। बट इसमें साइन और कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक के अलावा कोई भी व्यक्ति इसमें आता है तो उसके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई विलम्ब कर दिया जाएगा या कोई भी ना कोई दंड रख दिया जाएगा, यानी किसी भी तरह का पनिशमेंट रख दिया जाएगा। तो कहा गया, मेरे लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस रूम में इन दोनों के अलावा कोई भी आता है तो निगेटिव होता है, अर्थात यहाँ पर कोई भी आता है यानी इन दोनों के अलावा, तो ये सिर्फ दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। और इसमें सभी के सभी हैं तो इसको हम कह देते हैं ऑल पॉजिटिव।
और इसमें कौन कौन है, tan और cot, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव, और इसमें cos और sec है तो यही दोनों पॉजिटिव। इन दोनों के अलावा इस रूम में जो भी एंट्री लेता है तो वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, पनिशमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात वो किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। 48 फार्मूले अभी आप कैसे जान जाओगे, देखो अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। अगर हम कहते हैं भैया कि अगर आप इस तरह से, अभी कुछ समय पहले, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 30 अंश 45 60 0 0 30 45 60 90, तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन अंश का मान होता है, यहाँ साइन जो आया वही कास का, यानी साइन का उल्टा, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, सारणी के अकॉर्डिंग, यानी अंश मान के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि साइन का अपोजिट मान, अगर हमको साइन 1/2 मालूम है तो कास अगर 1/2 हमको मिला है, तो जो साइन 30 अंश का अंतर, जो साइन का 30 अंश का वही कास 60 अंश का है। तो दोनों मान इक्वल है, लेकिन इनके अंश मान क्या है, अपोजिट है। तो अंश के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि साइन का उल्टा कौन सा है, कास है। किसके अकॉर्डिंग भैया, अंश के अकॉर्डिंग। तो जब ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर साइन 90 माइनस, देखिएगा भैया साफ दिख रहा कि नहीं, साइन 90 माइनस अगर हम थीटा कर रहे हैं भाई, और फिर कास 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, देखते रहेगा अभी आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा करते हैं, cot 90 माइनस थीटा करते हैं, और उसके बाद sec 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अब बनेगा क्या, देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखिएगा ध्यान से, यही 0 है। आपके घर में स्टेबलाइजर वगैरह रहता होगा, जब आप टेलीविज़न चलाते होंगे तो उस पर फिक्स किया गया होगा कि जब भी आपको टेलीविज़न चलाना है तो हाई वोल्टेज का एक मार्जिंग बना दिया जाता है, एक मार्किंग कर दिया जाता है कि इसी मार्किंग के एक अंतर्गत आप अगर करेंगे तो वोल्टेज हाई हो जाएगा। सेम वही बात मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हम 90, यही है, 90 में से अगर कुछ कम करेंगे तो इधर ही आएगा। ये वाली जो कांटे की बात करते हैं या संकेत की बात करते हैं, ये मार्कर हमारी जो है, अगर हम 90 में से कुछ कम कर रहे हैं तो इसी में आ रहा है। और जब इसमें आ रहा तो आप जानते हैं कि इस रूम में सभी के सभी हैं, यानी पहला रूम कौन सा रूम था, स्टोर रूम था। तो इसमें जब सभी लोग आ रहे हैं तो सभी के सभी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, सभी के सभी पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब ये वाला मान अगर 90 में से हम कुछ घटाते हैं साइन का, तो क्या साइन 90 में से कुछ घटाने पर इसमें आता है पहले में, हाँ, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिला। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलने के कारण ये साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन ये अपना बदला मान देगा क्या, साइन का अपोजिट मान क्या मिलेगा आपको, कास मिलेगा। बात समझ में आई। सेम ऐसे ही कास 90 माइनस थीटा आप करते हैं तो पहले में ही आता है, लेकिन हमने आपसे कहा कि अंश मान के अकॉर्डिंग साइन का उल्टा कास होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। tan का उल्टा काट ही होता, आप अंश मान वाले में सारणी में देख लीजिए, जो अंश मान में 30 अंश का मान होगा वही 60 अंश का मान होगा, ठीक है। तो अपोजिट अंश मान होते हैं। काट का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। यानी कि आपके कितने फार्मूले, 6 फार्मूले। अब लड़कों को दिक्कत क्या होता है कि ये तो सर हम जानते थे, लेकिन अगर प्लस वाला कर दे तो प्लस वाला दूसरे में जाता। अगर 90 में कुछ भी जोड़ते हैं, 90 में आप उतने ही जोड़ेंगे जो 180 से कम हो, या 180 तक ही हो सकता है, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं। तो 90 में आप कुछ भी जोड़ेंगे, जरा सा भी जोड़ेंगे तो तुरंत ही से, यानी अंश में हमने आपसे कहा कि ये 90 है, अगर आप इसमें जरा सा भी कोई मान जोड़ देते हैं थीटा करके, कुछ भी जोड़ देते हैं, तो आप बिल्कुल यही बात कहेंगे सर ऐसा है कि ये जो मार्कर का जो हम मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर संकेत दे रहे हैं, तो ये वाला संकेत तुरंत ये वाला इधर जाएगा। और दूसरे में कौन मिलता, साइन और कोसेक। तो साइन कहाँ है, अगर हम यहीं पर प्लस 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 लगा दें तो यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है। जब हम यहाँ पर प्लस लगा दे रहे हैं तो ये हमारा साइन है, यानी ये हमारा साइन है, और हम देखते हैं कि क्या दूसरे में साइन है, तो हाँ दूसरे में साइन है। तो इसका जो मान प्राप्त होगा यहाँ पर वो प्लस में प्राप्त होगा, लेकिन साइन का उल्टा क्या बन जाता है, यहाँ पर भी कास बन जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमसे कोई कहता है कि कास की बात करते हैं, कास तो कास दूसरे में देख रहे, कास नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं, अर्थात ये मान क्या मिला, दूसरे में नहीं मिला। तो नहीं मिला तो ये मान प्राप्त होगा
किसमें, माइनस में, लेकिन माइनस में प्राप्त होगा तो कौन से व्यक्त के साथ में, साइन व्यक्त के साथ में, अर्थात यहाँ पर आपको क्या मिला, माइनस साइन थीटा। अब ये मत कहिएगा, आप इसको मत मिलाइएगा, आपको तो यही आपका वैल्यू है ना, मिला रहे हैं, यही तो दूसरा 91, 92, 93, 94 डिग्री जो भी आएगा यही तो आएगा। ऐसे tan भी आपका नहीं मिलेगा तो माइनस, कॉट भी नहीं मिलेगा माइनस, सेक भी नहीं मिलेगा माइनस, और कोसेक तो वहाँ है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 6 दूना 12, यानी कि आप कितने फार्मूले जान गए, 12। अब चलते हैं हम 180 के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपका 90 प्लस 90 माइनस का फार्मूला क्लियर हो गया। आप देखिएगा अच्छे से, और इसमें आप फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी कीजिएगा। देखिए अब इसके बाद आप क्या चलते हैं कि अगर हमसे कोई कहता साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, और फिर आप कहेंगे कॉट 180 माइनस थीटा, और फिर आप कहेंगे सेक 180 माइनस थीटा, और फिर आप कहेंगे कोसेक 180 माइनस थीटा। इसका मान क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तुरंत आप देखिए इसको, क्या देखना है। अगर आप 180 की बात करते हैं तो आपका यहीं से है 180, यही है। अगर 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो बिल्कुल आपका इसी दूसरे में रह जाएगा, और उतना घटाएंगे कि जो 90 से क्या रहे, कम ना होने पाए, यानी 90 से कम नहीं, यानी 90 और 180 के बीच में आप जब कम करते हैं तो लगभग ये किस में जाएगा, लगभग नहीं, क्लियर है कि ये दूसरे में रहेगा। और दूसरे में कौन कौन मिल रहा है, साइन और कोसेक। तो साइन के सामने कौन है, ये साइन है तो इसके सामने प्लस, और कोसेक कहाँ है, यहाँ है प्लस, बाकी सभी के सामने क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊंगा, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 180 माइनस थीटा, तो साइन, अभी तक साइन में आप देखते थे अंशमान, तो वही चीज़ अगर आप रिटर्न लेते हैं साइन के साथ में, तो क्या आप इससे पहले वाले में कास लिखे, तो क्या कास लिखना उचित है, नहीं उचित है। क्यों नहीं है, अभी उसका भी मैं प्रूफ दे रहा हूँ। तो अब ये आप ध्यान दीजिएगा कि 180 का फार्मूला आएगा तो जिससे स्टार्ट होगा उसी पे एंड, यानी साइन से स्टार्ट तो साइन, कास से स्टार्ट तो कास, tan से स्टार्ट तो tan थीटा। मैं सिर्फ आपको ये याद करने का तरीका, समझने का तरीका बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए खराब है या गलत है। आप ऐसी त्रुटियाँ ना निकालेगा, आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ये चीज़ आपका एकदम करेक्ट है। सिर्फ मैं मेथड आपको बता रहा हूँ याद करने का, जिससे ये आपका मेथड याद हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा क्षण भर में लग जाएगा, चाहे वो कंपटीशन के लेवल का हो, चाहे इस तरह अंश से रिलेटिव कोई भी होगा। अभी ये भी मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि साइन का साइन ही क्यों हो रहा है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। काट का 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जिसमें स्टार्ट होगा वही। सेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। चलिए ऐसा क्यों होता है, अब वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं मिटा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कैसा ऐसा हुआ। देखिए आपको जानने की ज़रूरत पड़ रही है कि ऐसा क्यों साइन का स्टार्ट हुआ। तो साइन इससे पहले में कास में तो माइनस यानी कास था, तो आपने साइन में किया, साइन था तो कास में किया। चलिए अब ये साइन 180 माइनस थीटा, क्या मैं 180 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इतना तो मैं कर सकता हूँ। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो अब ये देखिए साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 और प्लस ये 90 माइनस थीटा। क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता? ये आपका बहुत बड़ा सा थीटा मान के चलिए। तो साइन 90 प्लस थीटा आप जब करते हो तो किस में चला जाता है, दूसरे में, यानी साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में गए तो क्या बन गया, कास, और 90 माइनस थीटा। आपने क्यों कहा, देखिए हम कहे कि साइन का कास क्यों, क्योंकि 90 के साथ में कोई भी मान होता है तो वो मान आपका कैसा जाता है, साइन के साथ में या कास के साथ में या टेन के साथ में। तो ये साइन कास का अपोजिट अंश मान होता है। अंश सारणी में देखते हैं, अंश मान वाली सारणी में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, यही तो मिलता है कि साइन का अपोजिट मान मिलता है। तो ये इतना हो गया। अब आप बताइए कि कास का 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ही तो होगा। अभी इससे पहले मैंने बताया कि कास 90 माइनस थीटा, फिर वही बात कि 90 के अंदर जो भी मान होंगे 30 का उल्टा 60, 60 का उल्टा 30, ऐसा मान आपको मिला होगा। 0 का उल्टा 90, 90 का 0 उल्टा, ऐसा मिला होगा साइन कास के साथ में। तो जब ये बात आपको समझ में आई होगी,
ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये साइन का उल्टा, यहाँ साइन का उल्टा कास, कास का उल्टा साइन। तो बताइए यही तो आप स्टार्ट किए हो। तो साइन से क्या बना आपका, साइन से क्या मिला आपको, साइन ही मिला ना, साइन 180 माइनस थीटा, तो आपको क्या मिला, साइन थीटा ही मिला। ठीक है, तो चलिए अब आगे आप चलते हैं। भैया थोड़ा फैन चालू कीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब 180 प्लस थीटा का फार्मूला हम चलते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, काट 180 प्लस थीटा। अभी मैं एक और ट्रिक की बात बताता हूँ, संकेत जो एक याद करने का तरीका बताया जाता है। काट हो गया, फिर सेक, सेक 180 प्लस थीटा, और फिर कोसेक 180 प्लस थीटा। साफ दिख रहा है। चलिए अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, सैनिटाइजर गिर के उठा दीजिए उसको। देखिए 180 प्लस थीटा जब आप करते हैं तो आप ही बताइए यहाँ पर कि जब आप 180 प्लस करते हैं तो ये कन्फर्म है कि तीसरे में जाएगा। तीसरे में कौन कौन मिला भैया, टेन और काट। तीसरे में टेन मिला और काट मिला। इन दोनों के सामने आप सिर्फ प्लस करेंगे, बाकी सभी के सामने आप क्या कर देंगे, माइनस। हमने आपसे कहा साइन 180 के साथ में जो स्टार्ट है वही ख़त्म होता, प्रूफ भी मैंने दिया। तो साइन का साइन थीटा, कास का कास थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है इतना समझने में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत बेहतर है। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं किसका, 360 का। 270 बच रहा, 270 का करते हैं। अभी एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको समझाया कि साइन 180 का 180 में जब होता तो साइन स्टार्ट तो साइन ही होगा, 90 में अगर स्टार्ट है तो साइन का अपोजिट कास होता है। लेकिन मैं एक तरीका आपको संकेत बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, जिससे आप दिमाग से हटाई देंगे कि कब साइन ये कि 180 प्लस करके हम प्रूव करें। नहीं, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको संकेत बता दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप जान जाएंगे। अब ये 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस 270 माइनस 270 और माइनस। ठीक है, अब ये बात हो गई 270 की। अब ये बताइए 270 का यही क्वाटा है, अगर 270 में से आप कुछ घटाते हो तो फिर से ये किस में रह जाएगा, किस में रह जाएगा भैया, तीसरे में रह जाएगा। और तीसरे में कौन मिलता है, टेन और काट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सभी के जगहों पर क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन ये तो नहीं होगा ना यहाँ। अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर से क्या हो जाएगा कास, कास का क्या हो जाएगा साइन, टेन का क्या हो जाएगा काट। कन्फ्यूज मत होइएगा, पूरा क्लियर कराएंगे। टेन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कोसेक, फिर क्या हो जाएगा सेक। चलिए अब आपके दिमाग में आया कि सर ऐसा कैसे। चलिए आइए देखिए, साइन 270 है और माइनस आपका थीटा है। तो साइन इस 270 को हम लिख सकते हैं कितना, 90 प्लस 180 क्या कर सकते हैं माइनस थीटा, बिल्कुल इतना लिख सकते हैं। तो आप कहते हैं साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, तो कास 180 माइनस थीटा हो गया। और कास 180 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं कि कास स्टार्ट हुआ तो कास में, तो इसीलिए बताइए अगर साइन से स्टार्ट हुआ तो ये मान आपको क्या मिलेगा, कास ही तो मिलेगा भाई। अब ये माइनस प्लस में मिलेगा तो आप जानते हो कि माइनस में मिलेगा। तो ये भी क्लियर हुआ कि अगर साइन के साथ में स्टार्ट है 270 तो वो कास में बदल गया, क्यों, ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी कि ऐसा क्यों होता है। लड़कों को यही प्रॉब्लम होता है कि वो कब प्लस और कब माइनस हो जाएगा, वो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन दूर हुआ। चलिए अब यहाँ पर आप सब जगह पर प्लस कर दीजिए। जब आप यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो ये किस पॉइंट में जाता है, यानी 270 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आप 270 में कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश में कास और सेक, तो कास के सामने प्लस हो जाएगा और सेक के सामने प्लस हो जाएगा, बाकी सभी के सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। और साइन का अपोजिट कास, कास का अपोजिट साइन, टेन का अपोजिट काट, काट का अपोजिट टेन, टेन सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है 360 की। 360 की बात करते हैं भाई, 360 की बात करते हैं। क्या होगा 360 में, देखिए ये 360 माइनस माइनस 360 माइनस 360 का माइनस 360 का माइनस 360 का
माइनस फार्मूला, ठीक है। अब बात फिर आ गई 360 की, तो 360 में आप देखिएगा तो 360 में से यानी कुछ घटाएंगे तो चौथे में रह जाएगा। चौथे में कौन कौन मिल रहा है, कास और सेक, कास के सामने प्लस और सेक के सामने प्लस, बाकी सब माइनस। लेकिन अब यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि क्या साइन से कॉस रहेगा, नहीं, साइन से है तो साइन में रहेगा। आपकी ये कन्फ्यूजन फिर से आ गई, फिर से मैं क्लियर करा दूंगा। टैन का टैन, काट का काट और सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, ठीक भाई, इतना समझ में आया। अब जैसे मैंने आपको प्रूव कराया कि साइन का साइन क्यों बना, तो आइए देखिए 360 को मैं 90 प्लस कितना लिख सकता हूँ, 270 माइनस थीटा। बोलिए अब 270 यानी कि अगर आप 90 में कुछ जोड़ते हैं तो साइन का क्या बन जाता है, कास, और कास 270 माइनस थीटा। अभी आपने प्रूव किया है कि कास 270 माइनस थीटा माइनस क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो बताइए साइन से स्टार्ट हुआ तो साइन पे नहीं ख़त्म हुआ, हाँ, बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे आप और को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो अब इतना हो गया। अब बताइए अगर हम 360 में कुछ जोड़ देते हैं तो 360 में कुछ जोड़ेंगे तो तुरंत फिर ये किस में भाग जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी के सभी क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर से समझ में आई होंगी। चतुर्थांश के रिलेटिव जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया। इस तरह की आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में कीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आया, या जो भी डाउट रहेगा वो बताइएगा। चलिए मैं एक चीज़ शॉर्टकट करने की बताया कि वो शॉर्टकट का मेथड कैसे होता है कि आप जान जाएंगे। देखिए 90, 180 और फिर कितना 270 और फिर कितना 360। आप जीरो को अपने दिमाग से हटा दीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, और बताइए इसमें कौन सम, ये विषम है, विषम है, ऑड नंबर है, यह क्या है, सम है, इवन नंबर है, फिर ये आपका क्या है, ऑड है, और फिर ये आपका क्या है, इवन है। बात इतनी समझ में आई। आप समझिएगा कि यही देखना है, साइन 90 वाला अगर आपको याद है कि साइन कॉस होता है तो यही समझिए। फिर वही बात आप यहाँ देखिए कि अगर विषम स्थान जहाँ जहाँ पर विषम संख्याएं, स्थान नहीं, विषम संख्याएं जहाँ जहाँ आ रही हैं वहाँ अपने आप को परिवर्तित करता है, और जहाँ पर सम संख्याएं आ रही हैं वहाँ पर अपने आप को सेम रख रहा है। क्या कर रहा है, सेम। अगर साइन 180 का चाहे प्लस का बना हो चाहे माइनस का बना हो, वो साइन है तो साइन कास है, कास टैन है, टैन काट है, काट सेक है, सेक कोसेक है, कोसेक। लेकिन 90 पे जो काम हुआ है वही 27 पे हुआ। तो आप यही समझिएगा सिर्फ और सिर्फ कि विषम अंश के लिए जो आपका विषम अंश आया यानी 90 का 90 विषम नहीं है, मैंने कहा आप जीरो हटाकर आपको ट्रिक में बता रहा हूँ याद करने का कि ये 9 आया है, 9 विषम है, 9 90 में पाया जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, साइन का कास हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा। सेम वही प्रॉपर्टी, कास का सेक नहीं, कॉस का साइन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 27 में भी वही प्रॉपर्टी लगेगा, यानी 9 अपने आप में विषम संख्या है तो 27 भी विषम संख्या है। तो जो मेथड आपने 9 के साथ रखा है वही 27 के साथ आप रखेंगे। ऐसे 18 में अपने आप में इवन नंबर यानी सम संख्या है, साइन इसमें बदल के सेम बन रहा है, बदल नहीं रहा, सेम हो रहा है, तो साइन यानी इसमें भी यानी 36 भी अपने आप में इवन नंबर है तो ये भी सेम रहेगा। ये मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया समझने के लिए, ना कि ये कोई रूल है, रूल कोई नहीं है, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया। रूल नहीं है, ये किसी ना बुक में लिखा हुआ है ना कोई मेथड होता है, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको तरीका बता दिया कि जिससे आप समझ सके, याद रखें चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन मिलेगा, जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि साइन 51 और बटे आपका ये दे दे कितना, काश 39, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन हैं बहुत आते हैं, ये एसएससी के बुकों में भी मिलेंगे क्वेश्चन, ट्राइग्नोमेट्री में आपको मिलेंगे पढ़ने को, ठीक है। और बाकी तो जो यूपी बोर्ड के लड़के हैं उनको तो मिलता ही है। तो ये क्षण भर में आप देख के इसका आंसर कैसे बताएंगे, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन, कि जब भी कहीं पर फ्रैक्शन में एक अनुपात दूसरे अनुपात के फ्रैक्शन में हो और दोनों अपोजिट मिलते हों, और दूसरी सबसे अहम बात, जब उनके दोनों कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश हो, तो हमेशा उसका फ्रैक्शन कट के कितना होता है, 1 होता है। फिर से सुनिएगा मेरी बात कि जब दोनों एंगलों का जो ऐड किया जाता हो वो कितना होता है, 90। और अगर यहाँ साइन है और साइन का अपोजिट यहाँ पर दिख रहा हो कास, कौन सा का अपोजिट,
डिग्री के अंशमान के अकॉर्डिंग, ना कि मैं लंब और कर्ण यानी भुजाओं के रिलेशन के अनुसार नहीं कह रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जब कोणों का योगफल 90 मिलता है तो उसका फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 आता है, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, मैं दिखाना भी चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन होंगे मेरे पास। जैसे दिया है क्या, tan 65 डिग्री और बटे cot 25 डिग्री, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। आप एसएससी की तैयारी, बैंक या किसी रेलवे की तैयारी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे और ज़रूर से ज़रूर। तो आप ऐसे प्रश्नों को मिनिमम सेकंड में, यानी कि 1 भी सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत आप देख के बताएंगे कि दोनों का योगफल करने पे 90 हो रहा है, यानी 5 और 5 का 10 का 0, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। और tan और cot एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हम 1 रखेंगे, यानी ये फ्रैक्शन कैंसिल आउट होकर 1 होता है। चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं कैसे हुआ 1। बिल्कुल देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा कि tan 65 है और बाई कितना है, cot 25 है, ठीक है। हमने कहा क्या कि ऐसे प्रश्नों को जो बोर्ड के लड़के हैं कैसे सॉल्व करेंगे, उनको देखना यह है जो तुम्हें अंश अच्छा लगे या हर, दोनों में से किसी एक पार्ट को 90 माइनस में करोगे, यानी tan 90 माइनस, यानी 90 में से कितना घटा दिया जाए कि ये 65 हो जाए। तो क्या मैं इसको 25 नहीं लिख सकता हूँ, और बटे cot 25, दोनों अंश हर में से किसी एक ही टर्म को आपको टच करना है, दोनों टर्म को आप नहीं टच करेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 25 बटे cot 25। क्या ये दोनों फ्रैक्शन के जो अंश हर हैं, ये फ्रैक्शन के अंश हर दोनों जो हैं वो मिल रहे, तो कैंसिल आउट होके क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो आप ये डिटेल्स में जान चुके कि कैसे भी करके अगर इस तरह का दो कोणों का योगफल 90 अंश आ रहा है और उनके त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के अपोजिट वाले हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है फ्रैक्शन का हमेशा 1 आता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। हाँ, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनके ये एंगल का ऐड करने पर 90 नहीं होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बाबू थोड़ा टाइम बताना कितना हो गया होगा, कितने मिनट की वीडियो, यानी 31 मिनट। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको हम बताना चाहेंगे फ्रैक्शन का ही। जैसे क्वेश्चन है एक सेक, अभी आप जस्ट देखकर बताएंगे, 70 और कोसेक 20 प्लस, फिर इधर दिया है कितना, साइन 59 और कास 31, इतना दिया है। अब आप तुरंत कहेंगे सर इसका आंसर 2 हो गया। कैसे, अभी जस्ट आपने रूल पढ़ा इसलिए। क्यों, क्योंकि आपने दोनों को जोड़ा और कितना हुआ, 90 हुआ, और ये दोनों अंश के अकॉर्डिंग आए हैं, तो अंश के अकॉर्डिंग दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसका मान भी 1 हो गया और इसका मान भी 1 हो गया। ऐसा क्वेश्चन एसएससी वाले एग्जाम में मिलेंगे देखने को, ठीक है। एसएससी एमटीएस एसएसएल हुआ, हाँ, सीजीएल में कभी कभार दे देता है, तो आप केयर करके पढ़िएगा। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी केयर करके पढ़ेंगे, और जो हमारे स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान देंगे कि आप डिटेल्स में मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए डिटेल्स में देखते हैं कैसे हुआ। सेक को हमने कहा कि अंश हर में जब रहे तो किसी एक, ये एक टर्म हो गया, इस एक पद के अंश या हर में से किसी एक को टच कीजिएगा, इस एक पद में किसी अंश या हर में से किसी एक को टच कीजिएगा, दोनों को ना टच कीजिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, फिर से रिटर्न वही आ जाएगा। तो सेक इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा, कोसेक 20 प्लस ये कितना है, साइन 90 माइनस 31 अगर हम कर दें तो 59 को लिखा गया, ये 59 ही है भाई, और ये क्या हुआ आपका cos 31, ठीक। अब ये सेक 90 माइनस 20 करते हैं, तो आप सेक का फार्मूला पढ़ चुके हो कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 20 बटे कोसेक 20, ठीक है, और प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये cos 31 बाई cos 31। डिटेल्स में लगाने का, ये फ्रैक्शन कैंसिल आउट होके 1, ये फ्रैक्शन कैंसिल आउट होके 1 1 ऐड होके क्या हो गया, 2, ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। जो आपको डिटेल्स में यूपी बोर्ड के लिए हुआ, और जो लड़के सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगे कि हमने आज ट्राइग्नोमेट्री में कुछ भी सीखा तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को पहले शेयर कर दो। शेयर करने का मतलब ये हो जाएगा, जो हम वीडियो बना रहे हैं उससे मुझे ये लगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है हमारी टॉपिक, आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और जो भी रहे अपने दोस्तों में शेयर करने से ये फ़ायदा उनका रहेगा कि जो घर पे बैठ के उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो वो भी कम से कम पढ़ सकें। और ये ट्राइग्नोमेट्री जो ऐसा चैप्टर है, ये यूपी बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स गेन करता है। आपके बोर्ड में अच्छे एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है मैक्सिमम नंबर का आता है। और जो लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए लोग कहते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, लेकिन आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जाओ और देखते जाओ। मैं अच्छे लेवल, इसके बाद वाली वीडियो में मैं अच्छे लेवल का कुछ क्वेश्चन लाऊंगा और फिर लास्ट से मैं ट्राइग्नोमेट्री का वो फार्मूला रिटर्न करूंगा कि जो आप बिल्कुल जानते नहीं होंगे, या जानते होंगे तो आप तरीका नहीं जानते होंगे कि कैसे वो सीखा गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे फार्मूले को बिना याद किए हुए पूरी डिटेल्स के साथ आप पूरी तरह से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अगर आपको ये लगे कि वीडियो आपका, मेरा जो वीडियो आप तक पहुंचा है बेहतर है, तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा। धन्यवाद देखने के लिए, वेरी वेरी थैंक्स।